हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज हम दो शब्दों पर विशेष चिंतन करें। श्रद्धा यानी शुद्ध प्रेम, आकारण प्रेम, और दूसरा फायदा। हम प्रार्थना करते हैं और उसमें या तो श्रद्धा है और दूसरी चीज़ हम फायदा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम किसी को भोज देते हैं, उसमें श्रद्धा है या हम अपने फायदा के लिए देते हैं। सेवा करते हैं, शादी करते हैं, उसमें श्रद्धा है या फायदा के लिए करते हैं। 31वां सामान्य सप्ताह 4 नवंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 4 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 14 तक। ये दो शब्द प्यार और व्यापार, श्रद्धा और फायदा, इन दोनों को समझना जरूरी है। व्यापार चलता है, व्यवसाय चलता है, खरीद बिक्री चलती है और इस व्यापार व्यवसाय खरीद बिक्री का उद्देश्य है लाभ कमाना। लाभ होना चाहिए, कुछ भी हो लाभ होना चाहिए। व्यापार फायदा के लिए चलते हैं, बिना फायदा के व्यापार बंद हो जाते हैं। वहीं प्यार या प्रेम, और इसमें सबसे शुद्ध शब्द है श्रद्धा, इसके ठीक विपरीत है। प्रेम सेवा देना है, प्रेम मरना है, खुद को गंवाना है, लुटाना है। श्रद्धा ऊंचा प्रेम है, अकारण प्रेम है, फायदा के लिए नहीं लेकिन विशुद्ध प्रेम। इसलिए जहां प्रेम है वहां दया है, करुणा है और श्रद्धा है। पर जो हम प्यार शब्द का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, प्यार के नाम पर व्यापार चलता है। नाम है प्यार का पर व्यापार चलता है। नाम है सेवा का पर व्यापार चलता है। नाम है शादी ब्याह का पर व्यापार चलता है। हम इस पर चिंतन करें। इसी से जुड़ा हुआ है जिसके विषय में आज ईसा कहते हैं। ईसा ने अपने बीच भोज देने वालों को एक विशेष शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जब तुम भोज देते हो उनको मत दो जिनका पेट भरा हुआ है और जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं और जो तुम्हें बुला करके तुम्हें भी वापस भोज देंगे। रिश्तों को व्यापार मत बनाओ। और एक शब्द है डिनर डिप्लोमेसी, मतलब आप किसी को भोज देते हैं, खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद अपना स्वार्थ, अपना काम निकालते हैं। इसलिए ईसा ने कहा, थोड़ा चेतनापूर्वक भोज देने का काम करो। उन्होंने कहा, जो तुम्हें लौटा सकते हैं उनको भोज मत दो। बहुत बार हम खाए हुए को खिलाते हैं, जिस व्यक्ति का पेट भरा है उसको खिलाते हैं। खाते पीते लोगों को हम खिलाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ स्वार्थ छिपा हुआ है। स्वार्थ से ऊपर उठने की बात ईसा कहते हैं। हम कुछ समय मौन हो जाएं, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में देखें कि क्या प्रेम है, श्रद्धा है, क्या हम आत्म त्याग, आत्म बलिदान कर पा रहे हैं, या अगर ये नहीं तो हम फायदा के लिए, स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कुछ समय मौन हो जाएं, प्रभु के क्रूस को देखें, जहाँ से वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम कैसे करना है। पति पत्नी के बीच, परिवार में, सेवा के स्थान में हमें खुद को गंवाना है,
नमक बनकर, दीपक बनकर, खमीर बनकर, खुद को मिटाकर हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा और शिक्षा पाएं और प्रभु के प्रेम से प्रज्वलित हों। आमीन।